तो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। हम पहुंच चुके थे अपने स्टोर पर। स्टोर को जाते ही किया प्रणाम और अंदर एंटर होते हम गए अपने ऑफिस में। हमने अपने ऑफिस में देखा हमारे टेक्निकल टीम मेंबर थे जो वो एडिटिंग चल रही थी आज प्रोडक्ट्स की। काफ़ी प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने आज उनका शूट किया, शूट करके उसकी एडिटिंग करनी चालू कर दी। एडिटिंग करके देन फिर हमारी वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी बाकी टीम क्या कर रही है। बाकी टीम हमने जाके देखा तो सारे गुफ्तगू में लगे हुए थे, अपनी गॉसिप चल रही थी सबकी अपनी। बढ़िया है, सुबह सुबह आते ही साथ में काम भी चल रहा था, सारे काम भी नोट कर रहे थे। जो जो आज काम होने थे सारे काम उन्होंने नोट किए और टीम को जो जो काम थे वो अलॉट करने स्टार्ट किए उन्होंने। बस फिर हम भी आ गए अपनी सीट को प्रणाम करते हुए अपनी सीट पर बैठे। हमने भी आज के जो जो टास्क थे वो सारे लिस्ट करने स्टार्ट किए। जो जो ऑर्डर आज डिलीवर करने थे कस्टमर्स को उसकी भी एक लिस्ट बनानी स्टार्ट करी। एक एक करके जो जो पेंडिंग टास्क थे उसको भी लिस्ट डाउन किया। आज जितने काम हो सकते थे वो आज सारे नोट डाउन करे। कोशिश थी कि आज के सारे टास्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। होपफुली बाय एंड ऑफ द डे हो जाएंगे टास्क सारे कंप्लीट। बस फिर टीम को देखा हमने, टीम सारी गिफ्ट हैम्पर्स की डिस्प्ले सेट कर रही थी। उसके बाद हमारे एक कस्टमर आ गए, उनके कुछ ऑर्डर्स थे, अखरोट गिरी, अंजीर, आलमंड्स और भी दो चार आइटम्स के ऑर्डर्स थे। उनके ऑर्डर्स हमारी टीम सारे निकालने में लग गई। उनके ऑर्डर सारे निकाले, उनको काफ़ी जड़ी बूटी के ऑर्डर्स वगैरह भी चाहिए थे। बस फिर हमने उनकी पेमेंट उनकी ली, उनसे कलेक्ट करी, उनका ऑर्डर पैक करके डन कर दिया। बस फिर इतने में हमारे एक दूसरे कस्टमर आ गए। उनके भी कुछ ऑर्डर थे, वॉलनट कर्नल्स थे, उसके अलावा कैश्यूज़ थे, कैश्यूज़ के अलावा हिंग थी और थोड़े बहुत ऑर्डर उनके हर्ब्स में से थे। बस उनका भी ऑर्डर हमने जल्दी से पैक किया। जल्दी से पैक करने के बाद अच्छे से उनका बिलिंग एंड ऑल करके कस्टमर को सारी चीज़ चेक वगैरह करवा के हर चीज़ हमने टेस्ट करवाई, उनको क्वालिटी चेक करवाई। हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं, हमेशा हमारे से ही सामान लेते हैं। बस हमने भी उनसे पेमेंट कलेक्ट करी। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद उनको उनका बिल हैंड ओवर किया। बिल उन्होंने चेक किया प्रॉपरली चेक करने के बाद हमने उनका सामान उनके बैग में डाला और उनको जो बैग था उनका हैंड ओवर कर दिया। बस फिर इतने में हमने देखा शाम पड़ चुकी थी। शाम में बाहर हम निकले, बाहर काफ़ी ठंड हो चुकी थी। धूप निकलने का तो बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। काफ़ी दिनों से अमृतसर में धूप निकली ही नहीं है। काफ़ी ठंडा मौसम था। बस इतने में हमने देखा हमारे जो टीम मेंबर थे वो चाय बना रहे थे। यार सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमारी टीम हमारा व्लॉग देख रही थी। खुशी हुई हमें देख के। बस फिर बहुत ज़रूरी काम भी थे और ऊपर से देखा हमारा वाईफाई भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बाहर वो भी रिपेयरिंग चल रही थी। एंड इतने में हम भी लग गए अपनी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन अपनी वेबसाइट की क्यूसी करने में। हमारी टीम ने लिस्टिंग कर रखी थी तो हम उसको क्यूसी करके अपने एंड से डन कर रहे थे कि जो जो एरर्स हैं वो रेक्टिफाई हो सके। बस हमने देखा कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन और जो वेबसाइट है उस पर अप्रॉक्सीमेटली आज के 10 to 12 प्रोडक्ट लिस्ट हो गए थे। मोस्ट प्रोबेबली सारी लिस्टिंग काफ़ी हद तक डन हो चुकी थी। बस जो आज का जो टारगेट हमने रखा था वो कंप्लीट हो ही गया था मोस्ट प्रोबेबली। बस फिर हमने भी क्यूसी करके उसको डन कर दिया। इतने में हमें भी एक क्लाइंट के पास जाना था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी बट क्लाइंट के पास जाना है तो जाना ही है, चाहे जितनी भी मर्जी सर्दी हो जाए। हम भी निकल गए, ठंड चाहे जितनी मर्जी हो जाए पर दुकानदार के काम कभी रुक नहीं सकते। हम भी बस फिर निकल गए अपने क्लाइंट के पास। फिर आने के बाद हमने देखा हमारे स्टोर पर कस्टमर्स थे। कस्टमर्स अपना ऑर्डर वगैरह पैक करवा रहे थे। हमारी टीम भी उनका अच्छे से ख्याल रख रही थी, प्रॉपर उनका ऑर्डर वगैरह सब कुछ पैक करवा के उनको एक एक आइटम उन्होंने सारी दिखाई, उनको स्टोर विज़िट करवाया, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट थी सारी अच्छे से पूरी करी। हर एक आइटम उनको टेस्ट भी करवाई। बस फिर कस्टमर आए, कस्टमर की उन्होंने बिलिंग करी। बिलिंग करने के बाद हमने भी पेमेंट उनसे कलेक्ट कर ली। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद कस्टमर का ऑर्डर अच्छे से पैक करके उनका ऑर्डर हैंड ओवर कर दिया। इतने में ही हमारे दूसरे कस्टमर और आ जाते हैं। उनको इलायची और प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल, सेसमी ऑयल और भी कई स्पाइसेस एंड ऑयल की रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट टाइम हमारे स्टोर पर आए थे, काफ़ी दूर से आए थे, अमृतसर के नहीं थे। तो हमारी टीम ने अच्छे से उनका वेलकम किया, उनको पूरा स्टोर वगैरह दिखाया। इतने में ही हमारे बीच में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का ऑर्डर कलेक्ट करने आ जाते हैं। उनको हम अपना ऑर्डर जो थे हमने आज पैक किए थे वो हैंड ओवर करते हैं।
जो ओटीसी वगैरह होता है हम सब उनको दे वगैरह के उसके बाद हम उनको ऑर्डर हैंड ओवर करके हम लग जाते हैं कस्टमर के ऑर्डर पैक करने में और कस्टमर की बिलिंग करने में। बस हमारी ये टीम भी हमारे कस्टमर को प्रॉपर सारा स्टोर एंड ऑल विज़िट करवा रहे थे। हमारे स्टोर में जितनी वैरायटी थी सारी वैरायटी दिखा रहे थे और सारी चीज़ें कंपेयर भी करवा रहे थे कि हमारे में और बाज़ार के रेटों में और क्वालिटी में क्या फ़र्क है। बस इतने में ही हमने उनका ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया। वो आइटम सेलेक्ट करी जा रहे थे और काउंटर पे रखी जा रहे थे। इतने में ही सारा ऑर्डर्स काफ़ी हद तक निकल चुके थे, उनका आइटम सारी निकल चुकी थी। बस हमने उनका ऑर्डर पैक करना स्टार्ट किया और उसके बाद हमने उनकी बिलिंग करनी स्टार्ट कर दी। कस्टमर को हमारा स्टोर काफ़ी पसंद आ रहा था, हमारी जो भी रेंज थी काफ़ी अच्छी लग रही थी। हमें भी खुशी होती है जब ऐसा कस्टमर ऐसा फीडबैक देता है। एक दुकानदार की लाइफ में जब कस्टमर ऐसा फीडबैक दे उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है और उसको और मोटिवेट करता है अपने आप को इम्प्रूव करने में। ऐसे ही हमें बहुत खुशी हुई। बस कस्टमर की बिलिंग एंड ऑल करी, बिलिंग एंड ऑल करने के बाद कस्टमर से पेमेंट वगैरह कलेक्ट करी। पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के बाद हमने उनका बेस्ट एक एक जो आइटम थी वो बैग में डालनी स्टार्ट कर दी। बैग में डालने के बाद हमने उनका प्रॉपर बैग रेडी कर दिया। बैग रेडी करने के बाद हमने भी बस कस्टमर से अब पेमेंट कलेक्ट करनी रह गई थी। हमने भी बस उन कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करी। देन फिर हमारे टीम मेंबर ने कस्टमर से एक रिव्यू लिया और उसके बाद उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने को भी बोला। बस ऐसे ही हमारी ऑडियंस बढ़ जाती है जब हमारे कस्टमर्स भी हमें फॉलो करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बस फिर काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 9 बज चुके थे, टीम का भी जाने का टाइम हो गया था। टीम भी धीरे धीरे करके जाना स्टार्ट करने लगी थी। टीम को बस बाय बाय बोल के हम भी अपनी तैयारी में लगने स्टार्ट होने लगे थे। टीम भी व्लॉग में बाय विश कर रही थी। उसके बाद पापा भी आ चुके थे। पापा काफ़ी ठंड से आए थे तो पता लग रहा था कि काफ़ी ठंड में से आए हैं। हम भी अपने स्टोर की क्लोजिंग स्टार्ट ही करने लगे थे कि एक कस्टमर आ गया। उन्होंने कहा उनको बहुत ज़रूरी सामान चाहिए बट चाहिए अभी ही। फिर हमने उनके लिए स्टोर खोला दोबारा से स्टोर खोलने के बाद उनकी जो जो आइटम्स थी उनको निकलवाया, क्योंकि कस्टमर को रिक्वायरमेंट थी, उनको आज ही चाहिए, उनको मॉर्निंग में आउट ऑफ द टाउन निकलना था। सो वरी नॉट, हमने कस्टमर के लिए स्टोर खोल के उनकी जो जितनी आइटम उनको चाहिए थी अच्छे से निकलवाई। बस कस्टमर भी खुश हो गए कि चलो उनको जो आइटम्स थी उनके मिल गई, बिकॉज़ उन्होंने फिर आउट ऑफ टाउन चला जाना था तो वीक तक उन्होंने नहीं आ पाना था। तो अच्छी बात है कि चलो कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट जो भी थी उनकी फुलफ़िल हो गई। हम भी खुश थे कि चलो इसी बहाने हमने उनके लिए स्टोर खोला, हमें भी अच्छा लगा काफ़ी। बस उनका आइटम्स वगैरह पैक करवा के उनकी मैं भी बिलिंग में लग गया। बिलिंग करवाने के बाद एक-एक आइटम को मैंने चेक किया। चेक करने के बाद अच्छे से उनकी हर एक आइटम को बैग में डालना स्टार्ट कर दिया। एक-एक आइटम उनकी बैग में डालने के बाद उनका बिल निकाला। बिल निकालने के बाद उन कस्टमर को बिल वेरीफ़ाई करवाया। वेरीफ़ाई करवाने के बाद कस्टमर से पेमेंट वगैरह हमने कलेक्ट करी। पेमेंट कलेक्ट करने के बाद कस्टमर खुश थे। आप भी जल्दी से जाइए किशन ग्रोवर ब्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। राधे राधे।